श्री हरिदास राधे राधे। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनको गुरु नियम नहीं पता होता है कि कई बार मेरे पास कमेंट्स आए कि भैया गुरु नियम क्या होते हैं। और गुरु दीक्षा क्या होती है? गुरु दीक्षा मिलता कैसे है? मैं बता रहा हूँ आपको गुरु दीक्षा मिलेगी कैसे। और क्या कहते हैं कि गुरु जो नियम होता है, नियम क्या है? ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ गुरु आप बनाओगे कैसे, गुरु बनेंगे कैसे आपसे। सबसे पहले आप जिनको आपका दिल करे या फिर जिनसे आपका मन कहे, जिनकी बातों सबकी बातें सुनो, जिन बातों में आपको लगेगा कि हाँ यार, हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, इनकी बातें सुन के, तो आप समझ लो कि आपको गुरु कहाँ पर आप उनको चुन सकते हो। गुरु वही होता है जो आपको प्रभु के मार्ग पे लेके जाए, प्रभु की प्राप्ति करा दे। ओके। और उसके बाद क्या कहते हैं कि अब गुरु तो आप अपने हिसाब से आप देख लो, क्योंकि अब मैं कहूँगा कि आप इनसे लो उनसे लो, आपका मन नहीं मिलेगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। आजीवन आप ना अंदर-अंदर ऐसे कोसते रहोगे, खुद को परेशान रहोगे। तो इसलिए ना पहले गुरु के लिए आप ये काम करो जहाँ पे तुमको तुम्हारा निष्ठा हो, तुम्हारा श्रद्धा हो, उनके पास जाओ, उनसे गुरु दीक्षा लो। ओके? अब जो गुरु नियम होता है, वो गुरु नियम क्या होता है, जब आप जिस टाइम गुरु दीक्षा लोगे, गुरु से दीक्षा लोगे, उसी टाइम वो आपको नियम वगैरह वो अगर आप उनसे कहोगे तो वो आपको बता देंगे कि नियम क्या है, आपको माला कितनी करनी है। और हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जिस टाइम क्या कहते हैं कि ऐसा गलती हो जाता है लोगों से, गुरु मंत्र ले लेते हैं, गुरु नाम नहीं लेते। जैसे भगवान का नाम भी कोई गुरु मुख से ले लीजिएगा। ओके? ये चीज़ें आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप गुरु बनाओ तो। और उनसे ये पूछ लीजिएगा कि वो क्या है, ठीक है? बाय द वे, अगर आप वैसे पहली बार गुरु दीक्षा लेते हैं, आई मीन गुरु जी से आप पहली बार मिले हो, आप चीज़ें भूल गए हो, कि आपको पूछे नहीं हो कि आपको नियम क्या करना है, नाम क्या जप करना है। उसके बाद भी आप अगर क्वेश्चन है कि आपका नियम क्या करना है, ओके? तो आप अगर आप गुरुजी से अगर जाके एक बार मिल लो, अगर अगर तुम्हारे हाथ में हो तो मिलना चाहो, तो जाके उनसे एक बार मिल लो। और उसके बाद अगर आप उनसे नहीं मिल पाते हो, तो उसके बाद आप एक काम करो, जाके आप खुद से अगर वहाँ पे आप दूर हो, गुरुजी से नहीं मिल पा रहे हो, तो आप कहे अपने मन से आप कोई अंदर निष्ठा ले लो, क्या कहते हैं कि कोई व्रत के तौर पे ले लो कि हम डेली इतना माला करेंगे और डेली ये चीज़ें करेंगे, डेली गुरुजी की पूजा करेंगे, इनका करेंगे, तो वो अपने मन से आप नियम ले सकते हो। अपने मन से नियम लेने के बाद, जैसे देखो, ना करने से अच्छा, जैसे मन तुम्हारा भटक रहा है, ठीक है? मन भटक रहा है कि यार मैं डेली कितने माला करूँ, ना करूँ, तो उससे अच्छा ये है कि तुम समझ लो कि मेरे को 10 माला, 20 माला, 11 माला, 100 माला करना है। तो आप एक नियम ले लो, वो डेली करो, ओके? और जब भी आप गुरुदेव भगवान के पास जाते हो, उनके चरणों में दंडवत करके, उनसे आप प्रार्थना करके, उनसे ले सकते हो। और एक बात मैं आपको बोनस टिप देना चाहता हूँ। देखो, जो साधु सन्यासी होते हैं, जो हमारे गुरुदेव भगवान होते हैं ना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि वो पैसे, परिवार, घर-द्वार, गाड़ी-घोड़ा सब छोड़ के तब वो साधु बने हैं, ठीक है? ये सब पाने के लिए वो साधु नहीं बने हैं, ये सब छोड़ के साधु बने हैं। तो आप वहाँ पे अगर कभी भी गुरुदेव भगवान के पास जाओ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे पैसे पैसे मत दिखाना, ना अपना शोहरत दिखाना, ना वहाँ पे अपना रुतबा दिखाना, क्योंकि वो अपने पैलों पैरों तले दबा के तब जाके वो वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मत करना कभी भी। अगर आप कभी भी अगर ऐसा करोगे, तो फिर जो आपको चाहिए वो आपको कतई नहीं मिल पाएगा। ओके? हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जब पिता थे, तो उसके बाद क्या हुआ था, जब उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, क्या कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिताजी को, जब बच्चे नहीं होते, तो उनको उनके जो गुरुदेव भगवान थे वो बताए कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, और वो यज्ञ मैं नहीं करवा सकता, आपको जाना पड़ेगा, कोई किसी और महात्मा का नाम बताए थे, क्योंकि मुझे भी याद नहीं। अगर आप लोग को नाम हो याद हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, कि मैं भी बहुत बड़ा संत महात्मा हूँ नहीं, गुरुदेव भगवान का बस उनके चरणों का दास हूँ। जो कुछ बस सुनता हूँ तो आपसे बता देना चाहता हूँ, इस जगह वो बात आ गई। तो फिर वो बोले कि हाँ, मैं तुरंत जाऊंगा उनसे मिलने के लिए, क्योंकि बोले कि अगर वो यज्ञ ये करवा देंगे तो तुमको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ओके? तो वो बोले कि हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। अच्छा, वो जाने लगे, बढ़िया से अपना रथ, घोड़ा, गाड़ी-घोड़ा सब सजवाए, बोले कि मैं जा रहा हूँ। तो तुरंत उनको रोक दिए, कहे कि आप एक महात्मा, एक साधु, एक संत के पास जा रहे हो, ना कि वहाँ पे अपना ये राज-ठास दिखाने जा रहे हो कि हम इतने बड़े वो हैं, तुमको भिखारियों की तरह जाना पड़ेगा। तो उस टाइम जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो पिताजी थे, जब वो गए वहाँ पे, तो क्या कहते हैं कि अपना वो जो राजा वाला वेशभूषा सारे उतार के, गाड़ी-घोड़ा जो भी रथ, हाथी, घोड़े थे, सब उनको पीछे छोड़ के वो पैदल, पैर में जूते-चप्पल भी, खड़ाऊँ वगैरह कुछ नहीं पहन के, वो पैदल भागते हुए गए थे वहाँ पे। तो ये चीज़ से हमको सीख मिलती है, जब भी हम किसी महात्मा, किसी साधु संत के पास जाएँ, तो उनके पास पावर दिखाने, पैसे दिखाने, ये सब दिखाने मत जाओ। उनके पास जब भी आप जाओ, सिर्फ़ एक बात के लिए जाओ कि प्रभु, उनसे एक ही निवेदन करो कि गुरुदेव भगवान, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, वो प्राप्ति कैसी होगी? और उनके चरणों में गिर जाओ,
अगर उनके चरण धुलो, उनके चरण का अमृत पान करो, तब जाके आपको कुछ हो सकता है भाई। अन्यथा ना, आज कितने हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो अपनी वीडियोस में कितना सत्संग कहते हैं, पर हम लोग सुनते नहीं है। ओके, हम लोग की गलती, कितनी बड़ी गलती है कि हम लोग सुनते नहीं है।